नमस्कार, स्वागत आप सभी का छोटे शेयर ऊंची छलांग में। बीता हफ्ता अच्छा नहीं रहा और काफ़ी दर्द देखने को मिला। हर रोज़ यही लगता रहा आज आ जाएगी रिकवरी, आज आ जाएगी रिकवरी, लेकिन क्लोजिंग तक ऐसा हुआ नहीं। हालांकि क्लोजिंग इस तरीके से ज़रूर हुई कि ये उम्मीदें जगा गई कि मतलब अगले हफ्ते हो सकता है बहुत सारे छोटे शेयर ऊंची छलांग लगाते हुए दिखाई दे। लेकिन इस हफ्ते भी बहुत सारे शेयरों ने अच्छी छलांग लगाई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। जहां पे आप फंस गए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, जिस पर हम लगातार बातचीत करते आए हैं उस पर भी बातचीत होगी। बहुत सारी आपकी टिप्पणियों को भी लेकर बातचीत होगी। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने इस कार्यक्रम को पहुंचा सकें। लेकिन सबसे पहले वेलकम करेंगे आज की हमारी विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी का, और रचित जी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैम, बीता हफ्ता बहुत सारा दर्द दे के घर के गया। उम्मीदें थी बीते हफ्ते से, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और ईरान का युद्ध चलता रहा, तो खैर उस पर आज हम बात लोग करते नहीं है, मंडे टू फ्राइडे करते ही रहते हैं। तो शनिवार का दिन है, तो शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले आपकी एक छोटी सी टिप्पणी छोटे शेयर को लेकर के, फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम को। छोटे शेयर ऊंची छलांग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे सही समय पर कैच हो पा रहे हैं जिसमें आने वाले समय में अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, फिलाटेक्स हो गया, एमएनएम फाइनेंस, बहुत सारे हैं। तो शेयर देखिए भी, मतलब शो को देखिए भी और शेयर करिए भी, और जो सही अपॉर्चुनिटीज लगे आपको आपके हिसाब से ठीक है उनको अब यूज करिए। जो भी करे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करना, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करिए। बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट हो रही है, यूज देम। बिल्कुल, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है वो हो सकता है रेप्लिकेट होती हुई दिखाई दे। चलिए फाइनली जो है आ गए। कहाँ रह जाते हैं आप आजकल, कहाँ खोए खोए से रह रहे हैं आप? बताइए सर, पहली टिप्पणी आपकी बहुत त्वरित। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के? फिर शुरू करते हैं सर, क्योंकि आज थोड़ा सा समय जो है हमारे पास सीमित है, तो बताइए सर। सर बिल्कुल मजा आ रहा है शो करते हुए, और अगले हफ्ते के लिए यही बात बोलेंगे कि छोटे शेयर ऊंची छलांग ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे छोटे शेयर हैं जो वापस लगाने वाले हैं ऊंची छलांग, तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और अगले हफ्ते एक अच्छा मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करें। चलिए, मैं भी सर अलर्ट करूंगा वैसे, लेकिन आप लोग भी हर 15 मिनट पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से एक बार पूछ लूं अगर कोई रिकमेंडेशन आप लोगों के अगले हफ्ते के लिए है तो। और आप लोग भी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो लोग भी अपनी पेन कॉपी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब तो आजकल पेन कॉपी कौन इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। चलेगा। हाँ, फिर भी डोम्स चलेगा। वाह, मैं भी करता हूँ सर। पर आजकल की जो नई जनरेशन है जेनजी, वो नहीं इस्तेमाल करती है। मैं तो अपने घर में परेशान हूँ। वो जो बच्चे जो है ना, वो टीवी पे भी रिमोट में बोल के लगाते हैं। मैंने कम से कम ये इतनी मेहनत तो कर लो कि मतलब इतना तो टाइप कर लो यार रिमोट से, मतलब। हाँ, चलिए शुरू करते हैं, आज का आगाज़ करते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, तो सब मतलब फाइनली सर और मैम ये डिसाइड किया पेपर से शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते पेपर में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। तो अंबाला मैम, आपसे शुरू करते हैं। इमामी पेपर, जेके पेपर, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जेके पेपर अपनी रेंज से बाहर है, लेकिन अच्छा चला और बहुत लोगों की क्वेरीज थी, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया। काफ़ी लोगों के कमेंट बॉक्स में भी सवाल थे। सर, आंध्रा पेपर एक बार देख लीजिए, और आपका पेपर में कोई अगर क्या कोई संभावनाएं हैं या रैली पूरी हो गई? क्योंकि फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि जेके को छोड़ दें तो सब में प्रेशर देखने को मिला। अंबाला मैम, पहले आप। थैंक यू। इमामी पेपर अभी महंगा हो गया है, सस्ता हो अगर 100-105 तक तो ठीक, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इतना महंगा सौदे में आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं ठीक से, क्योंकि स्टॉप लॉस आप कहीं 105 के आसपास मिले तो खरीद सकते हैं, और उस समय जब मिले तब 85 कैचर लगाइएगा, और कम से कम 145 रुपए के टारगेट का सीधा वेट। तो अभी तो नहीं खरीदना चाहिए। जेके पेपर इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 400 के पास में है, 390, 400 इस रेंज में। इमामी 100 इमामी पेपर आपने बोला 100 पे खरीदना है ना? कितने पे बोला? 105। 105 पे खरीदें। 105 पे अगर नीचे आने पे खरीदें। और कहाँ क्या टारगेट बताया आपने? 85 एसएल, 145 टारगेट। 145 टारगेट। चलिए ठीक है। 145 का लक्ष्य जहाँ पर, ठीक है। 118 के आसपास बीते हफ्ते करीब ये देखिए 25-26% चला है। 85 का स्टॉप लॉस लगा करके 145 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी नहीं खरीदना है, फ्राइडे को 4-5% टूटा है, 3-4%, तो नीचे आ जाए फिर खरीदें। यस मैम। आंध्रा की जेके पेपर। अच्छा, जेके पेपर, हाँ आंध्रा सर के पास है, सॉरी मेरी गलती। अच्छा ठीक है, तो नहीं सके 400 के आसपास में है, 390 400 की रेंज में बाय जेके पेपर खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस वहां पर लगा लीजिएगा, आपका उस समय पर
360 क्लोजिंग बेस लगेगा ये, और टारगेट आपके 435 से स्टार्ट होंगे और 460 तक स्ट्रेच हो सकते हैं। यहाँ पर नजरिया फिर आप सिर्फ एक ही महीने का लीजिएगा। तो आज जैसे जब मार्केट खुल जाएगी अगले हफ्ते, मंडे वगैरह जब भी, तो वहां से आप एक महीने तक, 4 हफ्ते तक का व्यू लेकर के जाए। चलिए ठीक, ये बात जेके पेपर को लेकर के निकल के आई है। सब सर आपका व्यू आंध्रा पेपर को लेकर के, और साथ ही मतलब दूसरे सेक्टर की कंपनी गांधार ऑयल भी देख लीजिएगा, ये भी इस हफ्ते अच्छी चली है। लेकिन उसके साथ साथ पेपर में कुछ पसंद है क्या आपको? सर बिल्कुल, देखिए आंध्रा पेपर जिस तरीके से पोजीशनड है, बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। और आप देखें कि एक इसने परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करी, बट अपने 50 डे 200 डे मूविंग एवरेजेस के भी नीचे मेंटेन कर रहा है। और इसमें मार्च क्वार्टर के नंबर्स के बाद अगर जून क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से भी इंस्पायर करते हैं, और क्योंकि हो सकता है, आई हैव नॉट स्टडीड, इस वीक में अगर रिजल्ट आते हैं और ये 62 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि एक बाइंग इंटरेस्ट पूरे इस वीक में था, 62 के ऊपर सस्टेन करता है, तो पहला लेवल आपके लिए निकल जाएगा 67, और 67 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद 72 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। क्लियर केस एक चीज समझ लीजिए, नंबर्स को देख लीजिएगा, या टेक्निकली 62 रुपए के ऊपर जब मेंटेन करे तो आप इसे पोजीशन बना सकते हैं। उसके पहले आपको स्टे अवे कॉल ही इसमें बनती हुई दिखेगी। पेपर सेक्टर में एक कॉल है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, और इस हमें एक थोड़ा सा वो भी दे देना चाहिए डिस्क्लेमर सेबी का, कि हमने एक प्लेटफॉर्म पे वेस्ट कोस्ट पेपर पे बाय कॉल इनिशिएट करी है 516 रुपए के लेवल्स पे। हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है, सेकंड टारगेट्स के लिए अवेटेड है। और अगर हम बात करें इस वीक की, मतलब कमिंग वीक की, और कमिंग वीक में अगर आपको ये हल्का सा भी करेक्शन आता हुआ दिखे, या इन लेवल्स पे भी अगर आपको बनता हुआ दिखता है, 534 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। 534 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं दैट इज 594, और 594 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 624 तक के लेवल्स भी आपको देखता हुआ बनता हुआ दिख सकता है। 594 624 करंट लेवल पे भी बाय करके जा सकते हैं। अभी यहाँ पर उतनी तेज़ी नहीं आई है, लेकिन अच्छी तैयारी में है। लोअर लेवल से रिकवरी फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। 534 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। पेपर में सबसे अच्छा सर को यही लग रहा है, वेस्ट कोस्ट पेपर। सर अगली कंपनी जो है, और माला मैम आप भी रेडी रखिएगा, पेपर में अगर कुछ अच्छा हो बेस्ट हो, या फिर ये रैली पूरी हो गई है। और सर जरा गांधार ऑयल देखिएगा। गांधार ऑयल ने जो है इस वीक जो है फ्राइडे के सेशन में तो पिटाई होती हुई दिखाई दी, लेकिन अगर हम बीते हफ्ते की बात करें तो करीब 33-34% की रैली रही है। 5 दिन के अंदर जो है करीब 71 रुपए की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। क्या व्यू रहेगा सर 280-81 पे? ये रैली पूरी हो गई क्या? नहीं सर, ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं सुझा दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है इसके लिए स्टॉप लॉस, जो कि निकल के आ रहा है 248 रुपए पे। 248 रुपए के ऊपर जब तक ये मोमेंटम आपको करता हुआ दिखा रहा है, आपको ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिखा है, और 340 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट्स आप बना के रखिए, हो सकता है आने वाले 15 दिन में आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाए। 340 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकती है गांधार ऑयल में। अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है बीते हफ्ते, ये मोमेंटम देखने को आगे मिल सकता है। फ्राइडे के सेशन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन अच्छे सर कह रहे हैं कि अभी मतलब जो है तेज़ी अभी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। 33-34% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर। हाँ चलिए, बाजार जरूर सुस्त था, लेकिन बहुत सारे शेयरों ने धमाल मचाया मैम, और उसमें एक जो है शालीमार पेंट्स भी है, जरा उस पर नज़र डालिए। श्री लोटस डेवलपर्स पे जरा एक नज़र डालिए। इन दोनों शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया बीते हफ्ते के दौरान, लेकिन सवाल वही कि मतलब एक तो मेरा सवाल था आपका उसको लेकर के पेपर में कुछ अच्छा है क्या, और दूसरा शालीमार फ्राइडे के सेशन में भी बहुत शानदार चला, 11-11.5% के आसपास। अभी शालीमार पेंट्स में कितना दम दिखाई दे रहा है? बीते एक हफ्ते में ये भी 40% की रैली दिखा गया बीते हफ्ते जी, और अभी ऑलमोस्ट 68.98 क्लोजिंग प्राइस रहा है, जगह है। शालीमार पेंट्स का नाम आया था आई थिंक 2 हफ्ते पहले विपुल जी, और किसी कंटेक्स्ट में किसी कंपनी के रेफरेंस से बात हुई थी। देयर वाज अ कंपनी, और किसी बड़ी कंपनी ने साथ इसके साथ टाई अप है। जी जी। एनीवेज अभी भी 68.95 के पास में क्लोज हुआ है। बहुत लाइकली है 65 और 70 की रेंज में हमें अगले हफ्ते ये बाय करने को मिल जाएगा, और वहां पर आप बाइंग का व्यू ले सकते हैं। स्टॉक
हाई बीटा है, छोटी रेंज में काम करके बड़ी रेंज में काम करता है और कम समय में मूवमेंट करता है जब भी इसमें मोमेंटम आता है। वॉल्यूम्स सर्ज होते हुए दिख गए हैं अभी, तो 80 रुपीज से लेकर के करीब करीब 105 रुपए के टारगेट के लिए इसमें बाइंग व्यू बिल्कुल बनता है और पोर्टफोलियो में रखने लायक काउंटर नहीं है। टारगेट लीजिए, निकल जाइए। ठीक। तो शालीमार पेंट में 65-70 की रेंज में बाय। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 55 कम से कम। 55 का स्टॉप लॉस लगा करके 80-105 तक जा सकता है। 65 से 70 के बीच में खरीदने की सलाह। शालीमार पेंट्स में सस्ता शेयर है और अच्छी रैली आ चुकी है, लेकिन ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है, माला मैम का मानना है। 80-105 मैम श्री लोटस डेवलपर्स पे भी जरा एक सरसरी निगाह डालिए। यहाँ पर भी जो है हमने बीते हफ्ते अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। अभी के लिए क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में भी ये 3-4% चला। बीते हफ्ते में 30% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली। ये रैली क्या अगले हफ्ते भी एक्सटेंड हो सकती है? शानदार मोमेंटम बीते हफ्ते, ये देखिए जरा स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 10 जुलाई को मेंबर्स को 145 रेंज पर बाय करवाया है और 10 जुलाई की बात है। 170 और 200, फिर उसके बाद 250 तक के हमारे टारगेट्स हैं। तो 200 का टारगेट मुझे लगता है अगले हफ्ते आना चाहिए बाय फ्राइडे। तो आपको जहां मौका मिले 170 180 की रेंज में, आप भी अगर कन्विंस्ड है इस व्यू से तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि हम तो 250 तक का वेट करेंगे। और रही बात इसमें स्टॉप लॉस, तो स्टॉप अब महंगी एंट्री है, आप लेट आए हैं, यू आर ऑनबोर्डिंग लेट इन दिस वन। तो करीब करीब 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आपको वायबल लगे रिस्क रिवॉर्ड तो आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। वी आर क्वाइट कन्विंस कि 200 से उसके बाद सीधा जंप 250 तक के लिए इसमें स्ट्रेच बढ़ेगा। सो मैं आपको फिर भी बाय की सलाह दूंगी। डिस्क्लोजर दे चुकी है। डिस्क्लोजर आपने दे दिया 200-250 तक के टारगेट। मैम ये जो टाइम फ्रेम कुछ बताएंगे इसके लिए, या आपने कहा? यस, देख हमेशा नहीं होगा, लेकिन अमूमन इस तरह की छोटे साइज की कंपनी से मूवमेंट जल्दी हो जाता है तो निकल जाइएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 6 महीने पूरे लगेंगे नहीं। 200 के लिए शायद हमको 2 हफ्ते रुकना पड़े, लेकिन 250 के लिए विद इन 6 मंथ का व्यू है। विद इन, अब वो विद इन 1 मंथ होगा या 2, आई डोंट नो, लेकिन विद इन 6 मंथ अप टू 250 वी कैन सी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच चलते हैं सर के पास। सर एक जरा कंपनी देखिए आप, डायमंड पावर। डायमंड पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि इसमें वाकई में डायमंड है, पावर बची है कि नहीं। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 294 हो गया हालांकि, लेकिन ये भी 32% की रैली इस हफ्ते इसने दिखाई है। फ्राइडे के सेशन में भी धुआंधार प्रदर्शन रहा है, 7-7.5% की रैली रही है। अब ये बताइए अगले हफ्ते के लिए कुछ बचा है या सब कुछ खत्म हो गया? सर QIP का न्यूज डेवलपमेंट देखा था हमने इसमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, विद अ डिस्क्लेमर। अराउंड 220-226 लेवल से हमने सुझाया हुआ है क्लाइंटों को। और अभी हम जो इसमें मोमेंटम देख रहे हैं, समझते हैं कि 324 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन लेवल्स पे इसमें पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत दूर है और वही एक प्रॉब्लम होगी। फ्रेश बाइंग पोजीशन मैं यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है इसमें 224 लेवल्स। जब तक 224 रुपए के नीचे बंद नहीं होता तब तक तो बहुत बड़ा बैकलॉग है। तो जिनके पास पोजीशन है बस वो बनाए रखें, और आने वाले दिनों में आपको 324 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टोवक्राफ्ट के नंबर्स आए थे और स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि और अच्छा चल सकता है, तो उस पर एक कॉल इनिशिएट करना चाहेंगे वापस से। लोअर लेवल्स पे तो कवरेज है ही, 773 लेवल्स पे स्टोवक्राफ्ट पे नजर बना सकते हैं। आने वाले 15 दिन के लिए 823 और 853 ये 2 टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 723 रुपए का। 823 853 स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 723। चलिए ठीक है, 723 ये मतलब स्टोवक्राफ्ट 823 853 के टारगेट, 723 का स्टॉप लॉस, ये फिर से 333। वाह बहुत शानदार सर। वही वाली बात है, अद्भुत। 3.5% की तेज़ी फ्राइडे को देखने को मिली है, अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो पहली रिकमेंडेशन अगले हफ्ते लेकर के जा सकते हैं, मंडे को आप बाजार खुलने के बाद। यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रखें सर? टाइम फ्रेम बताते रहिएगा, मैं 15 दिन सर। 15 दिन 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ अगर आपका
जो है ये आउटलुक है स्विंग ट्रेड के लिए अगले हफ्ते 10-15-20 दिन के लिए आप खरीद के जाइए। 823 853 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, 723 723 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज़ रह गई, एक छोटी सी पेपर में स्टार पेपर एक देख लीजिए सर अगर हो सके तो, क्योंकि फिर वो निकाला हुआ था लेकिन वो बातचीत में मिस हो गया मुझसे। तो स्टार पेपर पे जरा एक नज़र डाल लीजिए, ये भी 7-8% चला है बीते हफ्ते। अभी क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में गिरावट रही आधे % के आसपास की। अभी देखिए, स्टार जी बिल्कुल कंपनी थोड़ी सी छोटी है, मतलब 231 करोड़ की कंपनी है और 454 रुपए की बुक वैल्यू है। मतलब कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम जो मैं देख पा रहा हूं सर वो 84 करोड़ की इनकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो फंडामेंटली बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं कर रही है, और ईयर टू डेट रिटर्न देखें तो अराउंड 17% माइनस कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंप्रूव जरूर हो रहे हैं, ये मोमेंटम आपको पेपर ट्रेड के साथ देखने को मिल रहा है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और ये 152 लेवल्स के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड आपको वीक में देखने को मिलता है, तो एक स्विंग ट्रेड तब आप जनरेट करिएगा। और सर अगर पॉसिबल हो और लिख सके ये चीज, अबव 152, टारगेट 168, और स्टॉप लॉस जो हम लगा के चलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर हम एंटर करते हैं तो वो होगा 138 लेवल्स का। ठीक है, 152 के ऊपर खरीदना है इसको, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी 168 के टारगेट अगर 152 के ऊपर निकलता है तो 138 का स्टॉप लॉस लगाएं। और हाँ, ये लेवल्स जो आपको हम लिखा हुआ दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपकी सुविधा के लिए है। बातचीत पूरी सुनिए, किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। तो आप लोग चीज़ों को समझने के लिए सुन करके खाली मतलब टारगेट स्टॉप लॉस मत नोट कीजिएगा, क्या कहा जा रहा है उसके पीछे, किन लेवल्स के एंट्री करनी, ये भी सुनते रहिए। हाँ ये चलिए, लिखित आपकी सुविधा के लिए है, अगर आपने सुना नहीं तो आप दुविधा में हैं। वही रचित जी की मधुर आवाज़ अगर कान में और अंबाला मैम की नहीं गई आपके तो फिर मामला फंस जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम ये हम लोगों की कवरेज में भी रहा, और ये पूरी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शेयर्स हैं वो सब काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखाई दिए। पहले तो टिप्स फिल्म और टिप्स म्यूज़िक दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। फ्राइडे के सेशन के अंदर जो है गीत संगीत से जुड़ी कंपनियां काफ़ी, म्यूज़िक में भी अच्छा रहा, लेकिन मतलब ये हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे थे, मैंने कहा कि ऐसे शेयरों को शामिल कर लेना चाहिए। टिप्स फिल्म भी 5.5% ऊपर बंद हुआ है बढ़ करके। इन दोनों पे छोटी टिप्पणी अगर आप कर सकें, और ये कोइंसिडेंस है या अभी और चल सकते हैं, क्या टिप्पणी रहेगी? और सर आप प्राइम फोकस निकाल के रखिएगा तब तक जी। कोइंसिडेंस ही आप समझिए, क्योंकि एक चीज चलती है एक इंडस्ट्री में तो एक पूरा इंडस्ट्री थोड़े समय के लिए हवा में आ जाती है, उसमें पंपिंग होने लगती है। अब वो पंपिंग मतलब फंड्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे जील ने कर दिया, प्राइम फोकस ने कर दिया, तो बस इतना ही विपुल जी। लेकिन रिटेलर्स हमारे या फिर कोई भी आपसे समझे कि थोड़े समय के लिए ना आने लगती है काफी कुछ। अभी मतलब कुछ करना तो नहीं है ना, मतलब अवॉइड ही करें ना अभी? नहीं, अवॉइड होता तो मैं एक वर्ड में मना कर देती थी, लेकिन अवॉइड नहीं है। टिप्स में हमने बाय कराया है कल, मतलब पिछले सेशन में करा दिया। कौन वाला, म्यूजिक या फिल्म? फिल्म्स, टिप्स फिल्म्स। ओके। तो 409 पर क्लोज हुआ पिछला सेशन, और मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे तक 390, 380, 400 ये तीन मतलब 380 से 400 की रेंज में मिलेगा। वहां आप अगर कंफर्टेबल बाय करिएगा। स्टॉप लॉस दूर है, 340 का स्टॉप लॉस लगेगा। 6 हफ्ते के व्यू पर 450 का टारगेट जाएगा, इससे ऊपर भी, लेकिन इतना भी अगर आपने ले लिया तो काफी परसेंटेज है। तो फिलहाल 450 के लिए तो आप इसमें कम से कम एक मूव ट्रेक चेस कर ही सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए गिवन रेंज मिले तो, ताकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन सके, अदरवाइज महंगा सौदा पड़ेगा। टिप्स म्यूजिक 700 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस लगाइएगा 630, तो स्टॉप लॉस इज लाइक 10%, बट आपके टारगेट यहाँ से अगर आप 700 की एंट्री लेते हैं तो करीब 790, 830 ये दो टारगेट के लिए आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दीज आर नॉट द काउंटर्स व्हिच यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। ट्रेड करो, मोमेंटम एंजॉय करो एंड जस्ट लीव इट, क्योंकि ये पोर्टफोलियो में रखने के बाद भी बहुत सारे बढ़ेंगे, वैसी मूवमेंट नहीं है, ये जस्ट थोड़े समय वाली मूवमेंट है, इसको ट्रेड करके छोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक है मैम, जैसा आप कहें। और उसके बाद अच्छा, वैसे आपको मैम म्यूजिक पसंद है या फिल्म? बता दीजिए मैम। हाँ। बहुत लंबा पॉज दिया आपने जी, ऐसा कोई कठिन सवाल तो है नहीं। माय हस्बैंड इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। क्या बात कर रही हैं? अच्छा, यस,
ही हैज डन। अब अलग अलग चीजों के लिए अभी पब्लिक तो उतना तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने आपके लिए बहुत म्यूजिक देते प्यारे रहते हैं, मतलब आपके लिए बनाते रहते नहीं हैं? नहीं, मैं म्यूजिक इज लाइक मेरी सौतन है। ओह अगर वो वहां गए, इतना ज्यादा उनको डेडिकेशन है म्यूजिक का। वाह। लेकिन बस ये है कि उसमें घर के अकेले हैं तो उसे उतना एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी म्यूजिक, बहुत प्यारे प्यारे गाने बनाए हैं, एंड चलिए सम अब, डेडिकेटेड टू मी आल्सो। तो वाह आपने पूछा तो इसलिए मैं निकला नहीं नहीं मेरे मुंह से कुछ। बहुत। चलिए अब उनसे अगली बार जब मुलाकात होगी तो कुछ एक धुनें उनकी सुनी जाएंगी। बहुत है शानदार। बहुत अच्छा हाँ काम करते नहीं हैं, बहुत अच्छी लेकिन बात है जी। और क्रिएटिविटी की है, मतलब अच्छी बात है, क्रिएटिव फील्ड में है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शायरी कहाँ से आ जाती है, तो उनकी लिरिसिस्ट मैं ही हूँ। वाह 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 ओहो, क्या ही और कहा जाए, शब्द मेरे पास बहुत आ रहे हैं लेकिन पब्लिक नहीं मंच नहीं पे ठीक है। रहने देते और हैं। एक्चुअली इट इज इन ब्लड। तो जो मेरे अभी बात छेड़ी थी, अभी आप सुन लीजिए, बाकी शॉर्ट बाकी जगह पे कट शॉर्ट कर दूंगी। कोई बात नहीं, बोल दीजिए। तो जो मेरे ससुर जी हैं, मतलब जो मेरे पापा हैं, उनको भी म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब वो कीबोर्ड, बहुत सारे म्यूजिक बहुत ब्यूटीफुली प्ले करते हैं। वाह एंड ही इज आल्सो अ वेरी गुड कीबोर्डिस्ट। बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं हस्बैंड भी, और बहुत मतलब कीबोर्डिस्ट है, ऐसे हाथों में हाथ, वाह पानी की तरह हाथ बहते हैं कीबोर्ड पर इनके। बहुत तो इज शानदार। वेरी जर्नी। नहीं तो एक बार एक सब आप जो है पतिदेव को भी लेकर के आइए किसी दिन, एक कार्यक्रम रखा जाए अंताक्षरी का, और फिर यहाँ पर रचित सर से भी सुना जाएगा, आपसे भी, और खैर भाई साहब से तो सुना ही जाएगा, वो तो खैर स्पेशलिस्ट हैं तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए रचित सर के पास चलते हैं। और सर, रचित सर, आप बड़े मतलब असमंजस की स्थिति में देखते हैं, आपकी चेहरा मतलब अच्छा चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, और जरा क्रॉस पे नज़र डालिए, क्रॉस पे क्या किया जाए अभी, और क्रॉस के साथ साथ रेन इंडस्ट्रीज़ और क्रॉस, ये दो पे भी हमने इस हफ्ते अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा है। लेकिन क्रॉस थोड़ा फिसल गया सर, क्या व्यू रहेगा सर? अभी फ्राइडे के सेशन में अच्छी चाल रही, पूरे हफ्ते के दौरान अगर हम देखें तो 2-3% नीचे गया है। पहले तो क्रॉस पे ही बात कर लेते हैं सर। क्रॉस को आप देखेंगे तो हाई परफॉर्मेंस प्रिसिशन और ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने देखा सोना BLW, शैफलर इंडिया, ऊनो मिंडा, भारत फोर्ज, एक्स, एकस नाम है सर उसका, वो एक्यूएस मैं भी गलत बोल रहा था, मुझे करेक्ट करा दिया, एकस। अब क्या है सर, मैं ये आपको किसने कंपैरिजन करेक्ट किया सर? सर मेरे को तो सभी करेक्ट करते हैं, अरे मतलब नहीं, मैं नहीं मान सकता जी सर। तो सर मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस फर्टर्निटी को ये बिलोंग करता है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़ ही है। ये मेरे लिए एक अलार्मिंग फैक्टर है। इसके साथ साथ आप देखें नंबर्स, मर्की इंप्रूवमेंट देखा था दिसंबर से मार्च में, नंबर्स अवेटेड है, वो आगे डायरेक्शन और बनाते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन मैं पर्सनली नहीं एडवाइस कर पाऊंगा, बट हाँ जिस तरीके से मोमेंटम में है, जिनके पास पोजीशन है, उनको मैं एक चीज जरूर सजेस्ट कर पाऊंगा कि आप वेट करें, 224 रुपए तक का मूवमेंट आपको ये करता हुआ दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली फिर आप देखें कि इसमें किस तरीके से आपको पोजीशन मेंटेन करनी है। फ्रेश पोजीशन मैं नहीं एडवाइस करूंगा, और 224 रुपए के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो फिर आपको कुछ नया फ्रेश ट्रेड बैक बाय गुड रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, रेन इंडस्ट्रीज पे आ जाते हैं। और अंबाला मैम, अभी तक आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई है अगले हफ्ते के लिए? एक रचित सर की तरफ से आ गई है, आपका नंबर आप रखिएगा। 2 आ गए, दूसरा कौन था? स्टोव क्राफ्ट है, और कौन सा है सर? स्टोव क्राफ्ट है, और वो पेपर वाला, अच्छा पेपर, अच्छा उसको, हाँ वेस्ट कोस्ट, ठीक है सर, ओके, बहुत बहुत शानदार। चलिए ठीक है, नहीं वो तो मेरी तरफ से पूछा गया सवाल था ना, अपनी तरफ से थोड़ी। हाँ सवाल आपने पूछा था, सेक्टर आपका, कॉल मेरी। वाह वाह, चलिए जैसे आपने 2 कॉलें निकाली थी फ्राइडे के शो में, दोनों क्या चली हैं? टाटा एलेक्सी और वो एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस था सर उनका, पूछा आपने था इसलिए आपका हो गया। नहीं, मेरा नहीं हुआ सर, वो तो सीख रहे हैं आप लोगों से सर, थोड़ा थोड़ा, है ना। चलिए सर, अगली कंपनी पे सर, रेन इंडस्ट्रीज पे देखिए जरा क्या किया जाए करंट लेवल पे। ये भी फ्राइडे के पिछले हफ्ते जो है काफ़ी अच्छा चला है सर, 7-8% की रैली, 225 का शेयर, हमारी रेंज से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन चलिए चाल अच्छी रही बीते हफ्ते। सर रेन इंडस्ट्रीज चाल अच्छी रही, फर्दर अप्रूव ये दिखाता हुआ दिख रहा है, और ये अब प्रैक्टिकली आप देखेंगे सर, तो अब ये जिन लेवल्स की ओर अप्रोच कर रहा है, या हमारे भाषा में बोला जाए ये जो कूच कर रहा है, ये 21 जनवरी 2022 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं 264 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है।
अब इस मोमेंटम को अगर आप प्ले कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इन ईदर ऑफ द कंडीशंस आपके लिए एक स्टॉप लॉस बहुत जरूरी बन जाता है, जो कि निकल के आ रहा है 190 के ऊपर। जब तक ये मेंटेन कर रहा है, फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। एंड द बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो आपको हमने अभी सजेस्ट करी कि 260 250 लेवल्स तक भी जा सकता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन मूवमेंट करता है एंड वेरी क्लोजली जो भी इसके ट्रेडर या इन्वेस्टर है मॉनिटर करिएगा, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे आते हुए देखे तो एक गैप फिलिंग मूवमेंट भी ये कर सकता है। हाई बीटा काउंटर है, 326 रुपए तक भी जा सकता है, बट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को बांध के रखिएगा। तो ये मतलब नई खरीदारी भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीक मंडे? सर कर तो सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ वही, मतलब क्लैरिटी मिलती रहनी चाहिए सर लोगों को, जितना हम पूछ सकें। अब बीच बीच में टाइम फ्रेम भी अगर आप लोग बताते रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर इसके लिए तो रिजल्ट्स का ही इंतजार कर लीजिए, रिजल्ट्स रिजल्ट्स कब है वो डेट देखनी होगी। हाँ ठीक, कोई बात नहीं सर। मैम एक तो आपसे जो है HFCL और वोडाफोन रचित सर से ही पूछेंगे। ये वोडाफोन सुजलॉन जैसा शेयर आप दोनों के दोनों से हम राय लेते हैं। तो अंबाला मैम पहले जो है HFCL डिस्कस कर लेते हैं। शानदार चाल के बाद ये हफ्ता इसके लिए अच्छा नहीं रहा। काफ़ी अच्छी चाल के बाद लास्ट वीक फ्राइडे के सेशन में तो 4-5% के आसपास टूटा है। पूरे हफ्ते के दौरान देखें तो करीब 5% का करेक्शन। लेकिन कहाँ पे एंट्री करें मैम? और जिनके पास है अभी और जिनका थोड़ा सा अभी लंबा नजरिया है, होल्ड करें या एक बार के लिए निकल जाए? अभी के लिए क्या करना चाहिए? जी निकलना चाहिए बिल्कुल जी। इतनी बड़ी छलांग 74 60 से 225 बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, और उसके लिए टाइम कम लगा। तो टाइम जो एक चीज को चाहिए ना, उतना वो डिमांड करेगा भी आपसे। अगर आप प्राइस देख के मान लो आप 170 180 पे आ भी गए तो भी वो उतना मूव नहीं करेगा तुरंत से। इट गोना टेक टाइम, इट्स ओन टाइम। तो फिलहाल अभी देखो 196 रुपए पर क्लोज हुआ है। एनीवेज नहीं निकले हो तो प्लीज निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर IFCI याद है आपको? देख लेना चाहिए, वैसा सा कुछ होगा। अगर आप लोग अभी इसमें 160 रुपए के आसपास तक की मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब 160 होगा कि 155 होगा, बट एक राउंड फिगर, एक मीडियम नंबर अगर मैं देखूं तो 160 समथिंग दैट आई एम सीइंग कमिंग इन कमिंग डेज। तो फिलहाल के लिए टचिंग इन कमिंग डेज, तो फिलहाल के लिए इसमें कोई फ्रेश बाय का व्यू आपको नहीं लेना चाहिए। Try to book your profit if you are in. If you have bought it like 210 whatever price, निकलने की जगह ढूंढिए, निकल जाइए। इसमें अभी गिरावट आएगी, आनी भी चाहिए, हेल्दी करेक्शन मूव होगा। ठीक है। स्टॉक मैं यहाँ से आपको निकलने की सलाह दे रही हूँ, तो 2 स्टॉक्स मेरे रडार पर है। वन इज थॉमस स्कॉट करके जो एक कंपनी है, तो यहाँ पर आपको ये मिले, वैसे कॉमन ही है। 307 के आसपास के प्राइस पर पिछले सेशन में क्लोज हुई है। थॉमस स्कॉट, यस। ओह अच्छा, 8% ऊपर। अच्छा 312 का शेयर, ठीक है। थॉमस स्कॉट मिल गया मैम। हाँ जी मैम। तो 3 हफ्ते का व्यू लेकर के जाइएगा। प्राइस कोशिश करिए 295 से 300 के रेंज का मिले आपको। अगर नहीं भी ठीक है, 295 से 310 का भी प्राइस चल जाएगा, बिकॉज ये बड़ी रेंज में काम करने की उम्मीद है, लग रहा है ऐसा। सो रेंजिंग फ्रॉम 355 एंड 410, ये 2 टारगेट्स के लिए विद 3 वीक्स व्यू, 3 हफ्ते की बात कर रही हूँ सिर्फ, इसमें आप व्यू लेकर के जा सकते हैं। प्लीज स्टॉप लॉस केयरफुली मेंटेन करना। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है थोड़ा छोटा भी, फिर भी विपुल जी 250 का स्टॉप लॉस तो लगेगा। ज्यादा अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पर 235 है, बट कंजर्वेटिव भी अगर थोड़ा सा लगे कि ठीक है ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, तो 250 स्टॉप लॉस फिर भी आपको यहाँ पर लेकर के चलना पड़ेगा। एंड देन सेकेंड काउंटर, जो आपने पेपर इंडस्ट्री से बात की थी, तमिलनाडु न्यूज़पेपर एंड न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ठीक है। यस। तो TNPL 149 के प्राइस पर क्लोज हुआ, तो 145-150 रेंज शुड बी द बाइंग कंसिडरेशन। और यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस बैठना चाहिए वो 138, 138 रुपए का स्टॉप लॉस, 163 पहला, 180 दूसरा। ये 2 टारगेट के लिए इसमें 2 महीने के व्यू पर एंट्री बना सकते। चलिए, तो 2 स्टॉक्स अभी आपकी रिकमेंडेशन पे आए हैं। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट आपकी स्क्रीन पर है, 163, 180, 2 टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 138 का, ये 2 महीने के नज़रिए के हिसाब से आपको ये टारगेट दिए गए हैं, तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं, ये टाइम फ्रेम हो तो, और ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान। इसके अलावा थॉमस स्कॉट पे खरीदारी की सलाह दी गई है। 335 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 355 और 410, 355 410 2 टारगेट दिए गए। 250 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और 250 के आसपास का स्टॉप लॉस, ठीक है। 312 के आसपास क्लोजिंग हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैम 3 हफ्ते बोला था आपने ना?
स्टेट्स वाले में सिर्फ 3 हफ्ते। 3 हफ्ते, हाँ, एक 3 हफ्ते, दो एक बार 2 महीने। चलिए ये बात हो गई था। HFCL के बाद वोडाफोन मैम संक्षेप में, और फिर रजत सर से वोडाफोन जानते हैं जी। वोडाफोन अभी भी मेरे नो ट्रेड जोन में है। लिस्ट में है। हाँ, मतलब अब इसमें रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, कोई बात और नहीं। रुकना पड़ेगा। चलिए ठीक है। रजत सर आपके रेंज में है कि नहीं, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी, जो इंट्राडे लो था। अभी क्या करना चाहिए वोडाफोन को लेकर के? सर मेरी रेंज में नहीं है, मतलब मैं समझा नहीं। इनकी रेंज में नहीं है सर। अंबाला मैम ने कहा कि अभी मेरी रेंज में, अभी नहीं खरीदना है उनको। नहीं मेरा सर, आप समझ नहीं रहे, ये तो पोता है अपना, इसके चक्कर में तो मुझे टेलीकॉम मिनिस्टर नहीं, बोलता आपको है। थोड़ी बोला कि मतलब आपकी रेंज में नहीं है। हाँ, आप पूछे ना कि आपकी रेंज में है कि नहीं है। अच्छा, ओफो, सवाल पूछा है सर। मतलब आप तो एक बेटा, एक पोता, एक परपोता, मतलब पूरा फैमिली सर ट्री बना 6 दिया रुपए के आपने। भाव से पाल पोस के बड़ा किया, और होम टेलीकॉम मिनिस्टर बोनस भाई कुछ बात साहब, सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। टेलीकॉम आप मिनिस्टर मजाक क्यों करेंगे सर मुझसे? वो भी मेरा तो आपका रिश्ता भी ऐसा नहीं है कि मजाक वाला हो जी। सर देखिए, क्लियर केस है, हाँ। मार्केट थोड़ा सा धरधराया क्योंकि ट्रम्प वहां से कड़कड़ाया, इसलिए आइडिया में आपको ये भाव आया। अब और ये आप बिहारी में शायद इसको गरियाया ये- बोलते हैं ना, गरगराया, गरियाया कुछ एक वर्ड है। ये मतलब जो है ना, आप लोग मिलके आप भी मतलब शायरी की क्लासेस लेने लगे मतलब। नहीं सर, शायरी नहीं कर रहा हूं मैं तो, एकदम से मेरे तो Rhyme। आपको पता है, बोलने के पहले सोचा ज्यादा जाता नहीं है मेरे से, इसलिए कई बार तो सॉरी भी बोलना पड़ जाता है। तो सर अब देखिए, आइडिया में क्या है, 4 महीनों से कंसेक्यूटिवली वैल्यू एडिशन हो रहा है। इन्होंने स्पॉटिफाई के साथ भी टाई अप कर लिया है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 रुपए 40 पैसे का एक हमने स्टॉप लॉस दिया था, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। बट नाउ वी आर नियरिंग द रिजल्ट सर। आखिरी हफ्ता अब हमें देखने वाला है जुलाई का, अगस्त फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। यहां पे पोजीशन हल्की करना तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स, और उसके बाद 15, 60 और 17 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो पोजीशन बनाए रखें। और सर उसके साथ साथ 2 कॉल्स हैं दीदू। बहुत संक्षिप्त में, हाँ सर बताइए सर, फटाफट धुआंधार तरीके से। आजाद इंजीनियरिंग सर, फ्राइडे की ट्रेडिंग आजाद इंजीनियरिंग, ठीक है जी सर। 2436 रुपए के भाव में चल रहा है। 2496 रुपए का पहला टारगेट है, 2536 का दूसरा टारगेट है। क्या हो रहा है? और आप लोग आपस में मतलब कुछ व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं क्या मतलब? नो नो नो, आजाद इंजीनियरिंग वाज ऑन माय रडार। मैं मतलब वहीं से ओ निकल गया मुझसे, तो इट्स डबल। जैसे ही मैंने आजाद बोला और इनके मुंह से ओहो निकला, मुझे समझ में आ गया कि क्या बात हुई है। चलिए, वाह वाह वाह, इतनी समझ आप लोगों की डेवलप होती जा रही है, बहुत शानदार। 2496, 2496 टारगेट फर्स्ट जी। और दूसरा टारगेट है सर 2536। 2536, स्टॉप ठीक लॉस है। जो है वो आपका है 2376। हाँ, स्टॉप लॉस 2376। अच्छा 2376। चलिए ठीक है, तो 2536 स्क्रीन पर है, 2496 और उसका 2376, ठीक है। आजाद इंजीनियरिंग को खरीदारी करके चले। करंट लेवल पे ही जा सकते हैं ना सर अगले हफ्ते मंडे को? बिल्कुल सर, हाँ ठीक बिल्कुल है, सर। तो अगले हफ्ते और के लिए एसजी फिनसर्व, कौन सा सर? एसजी फिनसर्व, SG फिनसर्व, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ये सर क्या करना होगा यहाँ पे? 694 पे खरीदना है। 724 का पहला टारगेट, 754 का दूसरा टारगेट, 674 का स्टॉप लॉस। 674 का स्टॉप लॉस। ये बात यहाँ पर SG फिनसर्व पे रखेंगे नजर। फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। 674 का स्टॉप लॉस, 724 फर्स्ट टारगेट, 754 सेकंड टारगेट, 724, 754। अच्छा, आज भी मतलब पहली बार मुझे लगा कि मतलब ऐसे में ही बोल दिया, लेकिन ये बात सही है, तोता लेकर के ही बैठे हुए हैं। मतलब पहले 3 था, अब 4 आया, बहुत शानदार सर। मतलब कैसे सर 6 भी तो आया। हाँ 6 नहीं इसमें, हाँ नहीं इसमें कॉमन 7 है सर, 6 नहीं है, तीनों में 7 कॉमन है। चलिए, अरे सर इसमें एंड का देखेंगे ना 4, आजाद में एंड का 6, स्टोव क्राफ्ट में एंड का 3, वाह। आंध्रा में एंड का 4। बस बस बस। अच्छा, ये पूरा एकदम लिस्ट बना के रखी हुई है आपने। एक्सेल सीट मेंटेन करते हैं सर, वाकई में क्या ही कहे, कुछ तो है अलग आपके अंदर, ये तो मैं मानता हूँ सर। सर डेट वाइज रहती है मेरे पास, डेट वाइज। बहुत शानदार सर। वोडाफोन हो गया ना सर? हाँ बिल्कुल हो गया। ये पावर पे आने का दिल तो कर रहा है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं लास्ट में ही आप मतलब सारे मतलब ये सुझाव वगैरह डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले 1-2 शेयर और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, जहाँ पे मोमेंटम से ज़्यादा 1-2 रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अंबाला मैम, जब देखिए बंधन बैंक में आपको ये संभावनाएं हैं क्या
थोड़ी सी रिकवरी की क्या उम्मीद कर सकते हैं इतनी पिटाई के बाद? और दूसरा, रैलिस के भी रिजल्ट आए, पहले एक एक करके रिजल्ट जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, बंधन या रैलिस के किसी के भी पहले, और इन दोनों कंपनियों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बंधन जो है 165-66 के आसपास काफ़ी नीचे आ गया टूटते हुए, फ्राइडे के सेशन में थोड़ी रिकवरी आई, क्या व्यू रहेगा मैम आपका? अभी नहीं, इसमें और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है अप टू 155, और वहां पर फिर पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आप खरीदना चाहे तो वहां पर खरीद सकते हैं, और अभी थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट कर लीजिए। अभी जो है, और जिनके पास है मैम वो क्या करें? आप इन्वेस्टर है, होल्ड करिए, ट्रेडर है तो निकल जाइए, वैसे भी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट यहाँ से बचा है नहीं। एनीवेज 140 नहीं देख रही मैं, 155 तक ही देख पा रही हूँ, और इसको आते हुए तो 155 तक अगर आपको वाइबल लगे आपकी पोजीशन, आई डोंट नो एट व्हाट प्राइस यू आर होल्डिंग इट, बट अगर 140 के स्टॉप लॉस पर अगर आप कंफर्टेबल हो तो बने रहिए, रिकवरी तो आ जाएगी, क्योंकि 155 पर भी मैं खरीदने की बात कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि उसको छोड़ दीजिएगा। तो आप होल्ड करिए 180 से 195 रुपए के टारगेट के लिए, बट यू गोट टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, लाइक अगर आपका होराइजन जो भी था, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बता सकती हूँ, 3 से 4 महीने कहीं नहीं गए, इससे ज्यादा ही लगे तो अच्छा और बात है। ठीक है मैम, रैलिस के रिजल्ट लेकर के आते हैं, रैलिस के रिजल्ट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। रैलिस पे मैम अभी आपका व्यू क्या होगा, रैलिस इंडिया को लेकर के? जी, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था जी। रैलिस में अच्छा मोमेंटम? नहीं, सॉरी, मैं दूसरा शेयर खोल के बैठ गया था, सॉरी जी मैम। रैलिस पे अभी रिजल्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, रैलिस पे क्या करें अभी? निकल के आएंगे फिर। हाँ, वही बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो वैसे रैलिस में बाइंग का मौका मिलेगा अगले वीक में, करीब 200-210 इस रेंज में आकर के ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। तो टेक्निकल चार्ट पर जो भी आपको लगे कंफर्टेबल, 180 रुपए तो स्टॉप लॉस फिर भी लगाना पड़ेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ एक टारगेट आप 270 रुपए का चेस करिए, और समय लेकर चलिएगा आपके हाथ में कि करीब 4-5 महीने से ज्यादा लग सकते हैं बिल्कुल जी, क्योंकि नीचे आना ऊपर जाना, कंसोलिडेशन ही बहुत लंबा लगने वाला है इसको। तो फिलहाल जब नीचे आ जाए खरीदारी का व्यू करे, बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये अगले 2-3 हफ्ते में मूवमेंट कर जाएगा, टाइम लगेगा अभी, ये बात है। अच्छा सर, और इसके साथ एक स्टॉक है भारत गियर्स, ये भी हमारे 3 हफ्ते से रडार पे रहा है सब छोटे शहर में, अब आपके रडार पे है, बताइए मैम क्या करना है इसमें भारत गियर्स में? मेरे रडार पे आया तो वाह, ठीक है, 122 रुपए के पास में चल रहा है, एंड यहाँ से डाउन साइड इज कैप्ड, वेरी लिमिटेड, अप टू 105 का स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाते हैं, सो 135 एंड 140 मिनिमम टारगेट है। ये रेंज टारगेट्स की रेंज है, तो ये आपको डोंट बुक इट हियर, 135-140 के लिए बुक मत करिएगा, क्योंकि एक बार इसने इस रेंज को सस्टेनेबल ऊपर निकाल लिया, 170 क्लेम करने के लिए ऊपर सस्टेनेबल तरीके से जाने वाला है। तो ये ऐसा काउंटर है, अभी तक मैंने कई काउंटर के नाम लिया, बोला प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ, दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो विद अ मिड टर्म व्यू एज वेल। तो अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा काउंटर देख रहे हो, भारत गियर कुड बी वन फ्रॉम दिस छोटी टिकट साइज। ये भारत गियर में स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 105, 105 का स्टॉप लॉस। और ये मैम टाइम फ्रेम क्या रखेंगे इसमें, 135-140 अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है लंबा तो? 6 महीने से ज्यादा मत दीजिए, लेकिन समय दीजिएगा, चल सकता है। अच्छा, तो 135 के लिए मैम 6 महीना थोड़ा ज्यादा नहीं है? ठीक है, 135 के लिए ज्यादा है, 170 के लिए ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है मैम, वो मतलब मेरा काम है पूछना मैम, मैं हर चीज मतलब पूछ ले ताकि फिर मतलब समस्या ना रहे ना दर्शकों को। चलिए 105 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके 135-140 के लेवल जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर, फिजिक्स वाला देख लेते हैं फटाफट, फिजिक्स वाला में क्या व्यू निकल करके आ रहा है, और उसके बाद से पावर पे ही सीधे धावा बोला जाएगा, वरना वो लास्ट में हमेशा फंस करके फिर बाद में लोग। सर एक फिजिक्स वाला के साथ आप SSWL भी ले लीजिए, है ना, SSWL स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, शानदार मतलब जो है प्रदर्शन रहा है। पहले फिजिक्स वाला की गिरावट पे भी आप बात कर लेते हैं कि आखिर में यहाँ पे क्या वो लेवल आ गया है जहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे। मेरे ख्याल से यही 125-30 बोला था आपने, अब वहाँ पे आ गया है, दोबारा एंट्री करें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, और मैं समझता हूं अगर आप इसको एज ए ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ कर लीजिए। अगर ट्रेडिंग बेट नहीं ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेट ले रहे हैं, तो भी ये लेवल्स अच्छे हैं। मगर इन्वेस्टमेंट बेट के लिए मैं आपको और अच्छी चीज सुझा देता हूं, स्टॉप लॉस नहीं होगा आपके लिए, आपके लिए फिर होगा और बाय मोर लेवल जो कि निकल के आता है 105 रुपए।
स्टैगर्ड मैनर पे खरीदते जाइएगा, कंपनी बहुत अच्छी है, आईपीओ के टाइम से हम यही बात कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड के लिए सबसे पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं दैट इज 144, और 144 के ऊपर सस्टेन करता है तो 150 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स हाँ लिमिटेड 144 लिख के तो आ जान दिया सर। 144 सेकंड क्या बताया आपने? सर 150 150 144 150 150 कर दीजिए इसको, 160 को। तो बहुत शानदार, यहाँ पर जो है 144 150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिजिक्स वाला पे अभी नीचे और जाता है तो भी खरीदते रहिए, लेकिन ये सही लेवल है एंट्री करने के। आप लगातार एंट्री करते हुए जाइए अभी। जी सर, SSWL जी स्टील स्ट्रिप्स। सर SSWL आप देखें, बहुत बहुत अच्छा वॉल्यूम आफ्टर ईयर्स मैं बोलूंगा आपको देखने को मिला था 15 जुलाई को, और तब इसने 262 लेवल्स को ब्रीच किया था। उसके बाद अब ये मोमेंटम में ही चल रहा है। फ्रेश पोजीशन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइसी हो जाता हूं, बट हाँ जिनके पास है उनको जरूर मैं बोलूंगा बने रहें। आपको सबसे पहला टारगेट 298, और इस बार 298 लेवल्स को तोड़ेगा तो 310 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो उस हिसाब से अपने पोजीशन को आप मैनेज करिएगा। उसके साथ सर एक कॉल है, आप बोलें तो मैं दे दूं। हाँ बताइए सर, बताइए। JG केमिकल, जी JG जयपुर गुजरात केमिकल, हाँ JG केमिकल जी सर। 505 रुपए पे चल रहा है। 555 का है पहला टारगेट, 595 का है दूसरा टारगेट, 445 का है स्टॉप। 400, चलिए ठीक है। 555 का है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट क्या बताया सर? 595, 595 सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस 445। 445। चलिए 445 स्टॉप लॉस, 555 टारगेट, 595 टारगेट, दो टारगेट के साथ JG केमिकल्स को अगले हफ्ते के लिए खरीद के जाइए। फ्राइडे के सेशन में जो है पिछले हफ्ते 11% की रैली रही JG केमिकल्स के अंदर। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है JG केमिकल्स को लेकर के। आप जरा आ जाते हैं पावर को लेकर के फटाफट जो है। उसके बाद अभी बहुत सारे शेयर बाकी रखे हैं अभी पावर पे। मैम सुज़लॉन पे पहले आप लोगों की टिप्पणियाँ जान लेते हैं, फिर प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। सुज़लॉन और अदानी पावर मैम आप पहले ले लीजिए, और दोनों ही नहीं चल रहे हैं, एक रेंज में फंसे हुए हैं। सुज़लॉन आपकी और रचित सर दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले अदानी पावर और सुज़लॉन दोनों पे आपकी राय। जी, सुज़लॉन अभी 48 के स्टॉप लॉस के साथ आपके पास में जो पोजीशन है उसको कैरी करिए, होल्ड करिए, और आपका बाइंग रेंज में है 52 53, यही रेंज है जिसमें हम बाइंग रिकमेंड किया और अभी भी उसी रेंज में है। अगर आपको 48 रुपए का स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, बिकॉज एक बार थोड़ी सी लग रहा है कि स्टॉप लॉस एक बार हिट हो सकता है, लेकिन अगर ये बचा तो 56, 61 और 70 के लिए सीधा ये निकलेगा। फिर तो फिलहाल एक रिस्क लेना चाहते हो बिल्कुल लीजिए। कंपनी में फंडामेंटल बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब ठीक है, चलो उतना रिस्क तो लेना चाहिए। तो 48 रुपए के एसएल पर सुज़लॉन में एंट्री 52 से 53 रुपए की रेंज में कर सकते हैं। अडानी एनर्जी सोल्यूशन था कि एनर्जी क्या था? अदानी पावर नॉर्मल है मैम। अदानी पावर स्पेशल एनर्जी नहीं है उसमें। हाँ स्पेशल एनर्जी नहीं है इसमें जी। वैसे भी ठीक है। अभी इसमें और डिस्काउंट आना बाकी है, करीब करीब 190 195 रुपए तक। 213 का पिछला सेशन क्लोज हुआ है, बिल्कुल गलत टाइम है बाय करने के लिए, अभी नहीं करना चाहिए। एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये भाग भी गया तो मैं बोलूंगी हाँ ठीक है मेरी वजह से मिस हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और ट्रेड आपको सजेस्ट कर दूंगी। यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। सो इन सिंपल वर्ड, अवॉइड एट दिस प्राइस। अगर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी के लिए यहाँ पे नो ट्रेड जोन है अंबाला जी मैम की तरफ से। चलिए सुज़लॉन पे सर आपकी राय क्या होगी? सुज़लॉन के अलावा जो बाकी शेयर्स हैं जैसे पावर ग्रिड जैसे शेयर, उस पर जरा कोई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं या अभी अवॉइड लिस्ट में है? सर कंप्लीट अवॉइड है, हायर लेवल से अवॉइड है। पावर में 1 साल गाली खाई है मैंने बोनस परिवार से, वापस वो गलती ये अंबाला मैम से ये मैं पूछने वाला था कि मैम जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो क्या करें? वो तो बार बार यही बोलते हैं आप लोगों ने फंसा दिया, आप लोगों ने फंसा दिया। अब भाई अब नहीं चल रहा। मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गया पहले ही। पावर में मैंने जो हाथ धोए हैं मैं बड़ा खुश हूँ। ट्यूसडे को सर रिजल्ट है सुज़लॉन के, क्या करें? हाँ सर सुज़लॉन के रिजल्ट्स हैं और सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि नंबर तो बहुत अच्छे देगा, ये बात तो पक्की है। उसके बाद भी ना बैठा रहेगा। मैं बार बार सर एक ही चीज बोल रहा हूं कि जितना भी हमें कंफ्यूजन था, मेरी जो सूक्ष्म बुद्धि है वो सारी की सारी एक ही चीज पे जाके अलाइन हो रही है कि एफआईआई इसमें माल उठा रहे हैं सर। और हर क्वार्टर में आप देखेंगे हर्ष बाबू आएंगे और बोलेंगे एफआईआई की होल्डिंग यहां से बढ़ के यहां चलेगी, उसके बावजूद ये नहीं बढ़ रहा है। मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ एक्विजिशन व्हिच इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेक। अब करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिए सीधी सी बात है साहब, टाइमलाइन सुज़लॉन में कोई नहीं बता सकता।
मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने बोनस परिवार के साथ रखा है उसमें मैं एक ही चीज समझू, ये अकेला शेयर है जो मेरी मल्टीपल बार नाक काट चुका है, तो मैं टाइमलाइन तो नहीं दूंगा। जहां तक बात है लेवल्स की, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और इसका मन कर जाता है तो ये 62 और 68 रुपए के लेवल्स तो आपको अगले हफ्ते ही दिखा सकता है। अगर वो लेवल्स क्रॉस कर देता है और किसी भी कारणवश इस बार ये 74 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोजिंग कर गया, कभी भी जब भी कभी करेगा, आप देखिएगा क्लियर केस 86 और उसके बाद 104 के लेवल्स दिखाएगा। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि बहुत थका दिया इसने अभी इस हफ्ते, तो कम से कम अगर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा कुछ गतिविधि हो, एक्शन हो, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, या तो स्टॉप लॉस कटे या ऊपर की तरफ जाए, मतलब थोड़ी सी स्पष्टता तो अब आनी चाहिए सुजलॉन को लेकर के। अच्छा, एक काउंटर हो गया सूर्या रोशनी, उसने आई वाज लाइक 1 महीने पहले दिया था, तो मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा कि कहीं ना कहीं घूम के उसके ऊपर सवाल नहीं आ जा रहा है, तो ना तो वो भाई साहब स्टॉप लॉस ले रहे हो ना ही टारगेट दे रहा है। 195 पे शेयर किया था, वहीं जाकर के 10 रुपए के रेंज में पूरा उसका मूवमेंट हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं मैम करे क्या, तो इसका एक जवाब है। एक तो होता है एग्जिट टाइम, जो एग्जिट आप प्लान करते हैं। आप ही के शो में ये बात मेरे को एक बार अंडर क्लियर हुई थी विपुल जी, बातों बातों में वो भी। तो जैसे आपने किसी के लिए पूछा था कि हो सकता है कि ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो एक टाइम एग्जिट भी होता है। इफ यू हैव प्लान समथिंग और उस बीच में आपका स्टॉक मूव नहीं कर रहा, ना तो स्टॉप लॉस ले रहा है ना टारगेट दे रहा है, वहीं पड़ा है, छोड़ दो, रोटेट योर मनी इन सम अदर मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स। तो टाइम भी एक एग्जिट होता है, जरूरी नहीं है कि आपको चीज पकड़ के रखने, अगर आपको लग रहा है यू आर डन विद दैट, जस्ट लीव इट, लुक फॉर समथिंग एल्स। बहुत शानदार मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैम आपके लिए जो सवाल था मेरा, ये एक्चुअल में सर बात वैसे सही है, मतलब ये एक यूजुअली मैं माला मैम की बातों पे ऐसे एक्सप्रेशन देता हूँ कि, बट ये बहुत वैलिड पॉइंट लगा मुझे। नहीं तो ऐसा करेंगे तो सर मैम बहुत अग्रेसिव तरीके से डांटती हैं सर, है ना, वो मतलब ये एक पॉइंट है हाँ। जो सबको फॉलो जरूर करना चाहिए कि अगर नहीं चल रहा ना आपके हिसाब से और आपका टाइम बार हो रहा है, प्लीज एग्जिट, क्या मतलब है लेकर रखने का। इट्स अ वैलिड पॉइंट, आई थिंक वी शुड रियली पुट दिस इनटू प्ले। आपका लिए जो सवाल था, मेरा जो अगला सवाल था मैम, आपने एंट्री कर ली, उसमें था SJVN। मैम जरा आप इरिडा और NHPC इन दोनों पे राय दीजिए। ये भी रिटेल पार्टिसिपेंट वाले शेयर हैं, काफ़ी लोगों की पोजीशंस है यहाँ पर और नहीं चल रहे हैं। पहले वैसे सर वो SJVN वाली बात कंप्लीट कर लीजिए। सर देखिए SJVN में नंबर्स तो इंप्रूव होते जा रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। आप देखिए 910 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन 61% का है इसका, बट ये शेयर चल के नहीं दे रहा है। अब मैं एक ही चीज कहता हूं, नंबर्स वेट करिए, नंबर्स अगर अच्छे आते हुए आपको दिखते हैं और 71 के ऊपर ब्रीच करता है तो 78 के लेवल्स दिखा देगा। नियर टर्म में कुछ नहीं हो रहा है, हम हर हफ्ते मिलते ही हैं, अगर उन हफ्तों में कुछ होता हुआ दिखा तो आपको अपडेट जरूर करेंगे। अभी रिजल्ट अच्छा आया, 71 तो 78 फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मैं राय नहीं दूंगा। 99 बोनस परिवार के वो सदस्य जो खरीदना चाहते हैं उनके पास है, तो बस बने रहें और देखें आगे कैसे चलता है। जी चलिए SJVN पे माला मैम आपके लिए NHPC और इरिडा जी फिर से। इरिडा 120 बाय 120 130 is the buying range, 110 stop loss, 150 170 target, and in case you have your buying more than like आपका buying price पहले से 140 के above का है, you can add something if your pockets allow it। पावर अभी अवॉइड है ना मैम, अभी मतलब चलिए इरिडा आपने खरीदने को कह दिया। ना ऐसे नहीं, जो चल चुके हैं वो अवॉइड है। लाइक जिनमें सिग्निफिकेंट सा कुछ मूवमेंट आया, टाटा पावर अभी गिर गया है तो वहां से आप थोड़ा कुछ खरीदारी कर सकते हैं। अडानी जो बहुत चले, अडानी वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चले नहीं है ज्यादातर PSU स्टॉक्स थे उसमें से, तो वो चलने की उम्मीद है। तो इरिडा, NHPC, SJVN ये चलेंगे, इनको समय देना पड़ेगा। लेकिन अब रचित जी ने जैसे बोला कि अभी चलेंगे कब नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 महीने का समय बांध के चलिए, दिसंबर जनवरी बस 6 महीने इन स्टॉक्स इन काउंटर्स पे दीजिए। अगर 6 महीने में इन्होंने आपको टारगेट्स या स्टॉप लॉस नहीं दिया, छोड़ दीजिएगा। चलिए बाकी NHPC, हाँ जी, हाँ NHPC जी, NHPC यहाँ पर 79 के आसपास चल रहा है, रिकमेंडेशन है 82 पे जाकर के आया है पिछले हफ्ते। आई एम हैप्पी अबाउट इट, टारगेट था क्योंकि वो अब यहाँ से आप खरीदारी का व्यू लेकर के जा रहे हो तो खरीदो, प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने पर ही व्यू लेकर के जाइएगा बस, इससे ज्यादा इन काउंटर्स में फिलहाल मोमेंटम बनना है तो अभी बनेगा, वरना बहुत समय लगेगा फिर। तो 74 के स्टॉप लॉस के साथ NHPC जैसे काउंटर्स है तो 78-80 इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस रिवाइज करते हुए कुछ 74 क्लोजिंग बेस्ड, पहले 72 था। चलिए ठीक है। सर जरा R पावर
एक सरसरी निगाह डालिए जरा फटाफट आर पावर में अभी क्या किया जाए। जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में एक रिकवरी आई फिर लास्ट मोमेंट पे और ये इंट्राडे हाई पे बंद हुआ, 3.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया 24 रुपये के आसपास। क्या सलाह रहेगी आपकी आर पावर पे? 20-22 इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा खरीदिए। कैसे खरीदिए? जैसे आइडिया खरीदा था कि अगर पैसा जाएगा तो फिर दुखेगा नहीं। ये नहीं करना है कि क्वांटिटी उठानी है। दो चीजें हैं, एआई इंटीग्रेशन, वो मैं स्टडी किया, मुझे तो बहुत ऊद बिलाव टाइप बात लगी। मेरे को ज्यादा इसकी एक्विजिशन स्टोरी, क्योंकि ऑलरेडी ये पावर जनरेशन कर रहे हैं, तो जस्ट इन द लाइंस ऑफ जेपी पावर ये भी एक्वायर होता है तो हम जरूर देख सकते हैं कि आपको चीजें बनती हुई दिखेंगी। टाइमलाइन लंबा हो सकता है, टाइमलाइन के लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ एक्वायर करिए। 20-22-23 मैक्सिमम और वेट करें। चलिए मैम, जेपी पावर देख लीजिए और रतन इंडिया पावर भी एक 8 रुपये का शेयर है, काफ़ी क्वेरीज थी इसलिए इसको शामिल कर लिया। जरा खाली लेवल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जेपी पावर भी इंट्राडे हाई पर ही बंद हुआ फ्राइडे को। नहीं खरीदना है अभी भी अवॉइड लिस्ट में है, थोड़ा सा और रुकते हैं। चलिए ठीक है, इसको अभी अवॉइड लिस्ट में। और रतन इंडिया पावर भी अवॉइड लिस्ट में। हाँ जी बिल्कुल जी, ये नहीं चलेंगे अभी। मतलब अगर अब मुझे और भी क्लियर स्टेटमेंट देना है, ये वाले वो काउंटर्स नहीं है जो अभी चलेंगे। अच्छा, आपका पैसा अगर थोड़ा बहुत एनर्जी में बनना भी है तो ये जो बिना चले वाले स्टॉक्स है जिन्होंने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया गवर्नमेंट पॉकेट से या फिर जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें बन सकता है, इनमें नहीं बनेगा पैसा अभी। इनमें तो आपका होल्डिंग टाइम काफी बढ़ जाएगा। सो दीज आर नॉट द, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, दीज आर नॉट द काउंटर व्हिच गोना क्रिएट सम मोमेंटम अहेड। तो मेरी इन पर अभी मेरे बाइंग लिस्ट में ये अभी नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं मैम, ये बात है। जेपी पावर पे कुछ बोलना चाहेंगे आप सर की? सेम व्यू है आपका? सर अभी सेम है, अभी रहने सेम है, दीजिए। ठीक है। आप सवाल आपके लिए जो मैं लेकर के आता हूँ सर, एक तो क्यूफिट लेकर के आ गए, या ये भी मतलब ऐसा है कि मतलब सबकी राय सब लोग मतलब पूछ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और चलता ही जा रहा है, मतलब कोई या बाकी शेयर चल नहीं रहे सुजलॉन जैसे, ये है कि रुक नहीं रहा है, अजीब स्थिति बनी हुई है। और क्यूपिड के साथ साथ पहले क्यूपिड बता दीजिए सर, उसके बाद अगला शेयर आपको बता दें। हाँ सर, अंबाला मैम तो मतलब जो चलने वाले शेयर होते हैं ना, जो बाजार में नहीं मतलब सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं, वो खुद ही खरीद लेती हैं जी। ये स्थिति है सर। जी सर, पहले क्यूपिड। कोई बात नहीं मैम, सफाई बाद में दीजिएगा, कोई बात नहीं, सफाई रहने दीजिए। 196 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बांध के रखिए। हाँ, जब तक चल रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली 248 रुपए तक के लेवल दिखा देगा। इट इज नॉट अ बाइंग कॉल, मैं सॉलिसिट नहीं करता, मुझे इससे डर लगता है। आप अगर बोले तो सर इसके लिए मैंने ऐसा बोला, तो आपको डर लगता है, डिफरेंट इशू। चार्ट का मतलब अभी खरीदने की स्थिति है कि नहीं है? नहीं, अगर हाँ खरीद लीजिए, बट 196 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, 196, टारगेट 248 ना? बिल्कुल हाँ, 248 के साथ जो है यहाँ पर टारगेट के साथ अगर आप चाहें रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। चार्ट से कह रहे हैं, ये रचित जी व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते हैं। चलिए, नहीं, मेरे अंदर का फंडामेंटल एनालिसिस भी पसंद नहीं करता सर, फिर कमेंट आने लग जाएंगे कि इनको क्या परेशानी है। ओके, एसीएम सोलार सर एक कॉल दे दूं क्या? दे दीजिए सर जी। सर हुत्तुमाकी वाह, 318 पे चल रहा है, 368 का पहला टारगेट है, 398 का दूसरा टारगेट है, 268 का स्टॉप लॉस है। 368, 398, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने सर? 268, 268, 268 का स्टॉप लॉस, 368 फर्स्ट टारगेट, 398 सेकंड टारगेट। ये हमारे जाते जाते जीत जो नया हमारा शो शुरू हुआ है, फ्राइडे के सेशन में इस पर डिस्कशन हुआ था काफ़ी डिटेल में। 6.5% के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 368 फर्स्ट टारगेट, 398 सेकंड टारगेट, 368, 398, 268 जो है स्टॉप लॉस 15 दिन की नजरिए के साथ यहाँ पर 368, 398 दो टारगेट दिए गए हैं और स्टॉप लॉस 268 का। भाई साहब 3, 4, 6, 8 सारे नंबर्स वो है, एक एक करके लास्ट में लेकर के आ जाते हैं भाई साहब। बहुत शानदार अच्छी सर, ये हाँ सारे कर लिए अपन ने, 6 भी आ गए, 5 भी आ गए, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। बहुत शानदार सर, मतलब दुनिया इस बात दूसरी चीज़ों में टेंशन में है सर, इस बात के टेंशन में नंबर कोई छूट ना जाए। वाह, बहुत शानदार। मतलब पता लगता है भाई साहब बंदा सिर्फ इसलिए कॉल दिए जा रहे हैं, 2-3 नंबर कम पड़ गए, 1-2 कॉल और चली जाए तो 9 वाला अभी बाकी रह गया, इसको भी लास्ट में कवर कर लूंगा। चलिए कोई बात नहीं। नायका
लेकर के आते हैं बाला मैम आपके लिए। नायका ले लीजिए, मीशो ले लीजिए। मीशो के रिजल्ट्स भी आए हैं, पहले मीशो के रिजल्ट्स दिखा देते हैं अगर संभव हो तो। और मीशो जो है फ्राइडे के सेशन में पिटाई देखने को मिली, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हो गया था। और नायका आप देख सकते हैं फ्राइडे को ये भी लोअर लेवल से रिकवरी आई। पहले मीशो दिखा दीजिए, मीशो के रिजल्ट्स भी हैं। तो मीशो पे मैम क्या किया जाए? इस पिटाई के बाद हमने फ्राइडे के सेशन में आपसे बात की थी, आपने कहा बिल्कुल खरीद के जा सकते हैं, अभी अगले हफ्ते के लिए भी खरीद के जा सकते हैं क्या? और वहाँ से जहाँ पे आपने बात की थी वहाँ से रिकवरी भी आई थी। 170 का स्टॉप लॉस, 165 था, अभी और छोटा स्टॉप लॉस करिए। और हाँ, 185 के भाव के पास में खरीदारी कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस इतना ही रखिए क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ये टूटा तो 15 से 12 पॉइंट और गिरेगा, तो उस समय देखेंगे क्या करना है। बट फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस शुड बी एट 170। विद दिस लेवल आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 205 एंड 240 मिनिमम। 240 नायका 322 पर है। बिल्कुल जी, अब ये काउंटर ना रिस्की हो गया है। और कोई भी पोजीशन है आपके पास में, बिकॉज प्राइस समझ में आ चुका है, तो कोई भी अगर पोजीशन है आपके पास में, डू मेंटेन योर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एट 305। बाय करना चाहते हो कर लो, मैं आज इस प्राइस स्ट्रक्चर पर बाइंग रिकमेंड करना नहीं चाहती। तो जो भी है, जिनके पास है वो होल्ड कर लीजिए, इसके बदले मेरे पास बेटर काउंटर है। जो भी है वो लोग होल्ड करिए 345 से 370 के दिए हुए टारगेट्स के लिए, विद दिस स्मॉल रिवाइज स्टॉप लॉस जो अभी दिया है। नाउ अर्बन कंपनी 129 के पास में, 129, 130। तो जो नायका जैसे काउंटर में पैसा लगाना पसंद करते हैं, न्यू एज, न्यूली लिस्टेड वंस, उसमें अर्बन कंपनी फिट बैठती है। तो अगर आप अर्बन कंपनी दोबारा खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। हमने रेकमेंड किया था, वहां से 100 बढ़िया चला, मतलब 110 से क्या मूवमेंट आया था 155 तक, ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ से अगर आप 130, 129 की रेंज में आपको मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक मिलता है, खरीद के जाइएगा। करीब करीब 2 महीने का समय दीजिए, यानी 1 हफ्ते से 8 हफ्ते का समय दीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना चाहिए 110 रुपए का, क्लोजिंग बेस्ड। टारगेट की एक्सपेक्टेशन आपकी स्टार्ट होगी 150 से और इट में एक्सटेंड अप टू 165। तो अर्बन कंपनीज बेटर काउंटर देन दिस एज पर द करंट प्राइस स्ट्रक्चर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। रिजल्ट वाले 2 और काउंटर जरा हम लेकर के आते हैं। अर्बन कंपनी 150, 165 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं, 110 का इस लगाइए स्टॉप लॉस। रिजल्ट वाले 2 और काउंटर जरा सर के लिए लेकर के आ जाते हैं। सर जरा एक सरसरी निगाह आप डालिए, विशाल मेगा मार्ट हमारी लगातार कवरेज में रहा है, नतीजों के बाद कैसा लग रहा है, स्क्रीन पर रिजल्ट भी लेकर के आ जाएंगे। और साथ ही साथ सर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपकी राय जानना चाहेंगे। इस पर भी काफ़ी सारी जो है टिप्पणियाँ लोगों की भी आई थी और रिजल्ट भी आए हुए हैं। पहले विशाल मेगा मार्ट के अगर हम चाहें तो रिजल्ट दिखा दें एक बार के लिए, और फिर सर जानना चाहेंगे कि अभी क्या करेंगे विशाल मेगा मार्ट में। सर अंडर परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा रहेगा और ये स्पेस थोड़ा सा ना डैम्पन हो गया है। यहां से आपको क्लियर केस अभी कोई रिवर्सल नहीं दिखेगा, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि हम भाग के पकड़े। बट जिनके पास है वो बने रहें, क्योंकि अभी जिन भाव पे है इनसे बहुत ज्यादा डाउनसाइड मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैक्सिमम डाउनसाइड जो मैं देख पा रहा हूँ दैट इज ₹10। अब जब नंबर्स आएंगे, बिजनेस अपडेट आएंगे, वो इंप्रोवाइज होते हुए आपको दिखेंगे। फिर एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है 116 रुपए, उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको ये अच्छी ट्रैजेक्टरी में आता हुआ दिखेगा और फिर 138 रुपए तक आएगा। एंड दैट विल टेक टाइम, ये अभी नहीं होने वाला। कम से कम 1 क्वार्टर की जर्नी मैंने आपको पूरी डिफाइन करके दे दी है। अकॉर्डिंगली अगर अट्रैक्टिव लगे तो ठीक है, अदरवाइज अभी दूरी भी बना के रख लेंगे तो नथिंग विल चेंज। सर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब ये देखिए वी हैव सच काइंड ऑफ मार्की नेम्स, इतने अच्छे अच्छे बैंक, हमको इससे सस्ता आपको पैसे की टर्म में पीएनबी और कैनरा बैंक दिख रहा है। मैं क्यों सूर्योदय और वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रॉफिट डबल हो गया, क्वेरीज काफ़ी लोगों की आ गई, लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब चूक हो गई, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक की जब लिस्टिंग हो रही थी तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, वो चले ही नहीं बिल्कुल, फिर ये अब जाकर के चलने शुरू हुए। इसलिए सर इसमें एक और चीज है ना कि आरबीआई के लाइसेंस को लेके जो बात हुई थी उस पैरामीटर में अकेला बचा भी फिर एयू बैंक था, बाकी तो कोई बचे भी नहीं। अब जो आपको एक मोमेंटम दिख रहा है वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है, हो सकता है आपको कंटिन्यू उड़ता हुआ दिख जाए और 210, 212 रुपए तक चला जाए, बट नहीं, फ्रेश पोजीशन अपने को नहीं बनानी है। अपने पास अच्छे बैंक से अपन क्यों ध्यान दें ऐसी चीज पे। मेरा बस इतना सा एक नहीं नहीं बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए अगर मैम आप जरा ध्यान दे दीजिए, एक तो ओला पे ध्यान दे दीजिए और दूसरा वेदांता पे ध्यान दे दीजिए। वेदांता पे हमने जो है थंब में भी इसका मेंशन किया हुआ है, तो वेदांता को ले करके एक तो वेदांता लिमिटेड, जो वेदांता खाली वेदांता, वेदांता पावर, वेदांता अल्मुनियम, वेदांता स्टील, ये चारों कंपनियों पे खाली फटाफट अगर हम लेवल्स के साथ डिस्कस करना चाहें तो ज़रा आप बताइए वेदांता, और साथ में ओला भी। तो ये 4-5 काउंटर एक साथ आपको दिए गए हैं,
तो एक साथ जो है सबका थोड़ा त्वरित गति से निस्तारण कर दीजिए। ऑलराइट, VDL 260 265 या यूं कहिए 250 270 इस रेंज में अगले हफ्ते मिलेगा। खरीदारी का व्यू 350 का टारगेट, 230 का स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस और पीछे इसमें खिसकाया है ताकि बचे पोजीशन। तो फिलहाल के लिए इसमें बाइंग का ही व्यू है। VAML वेदांता, शायद आपने एल्यूमिनियम बोला है, आई डोंट हाँ, बिल्कुल, नो। बिल्कुल। 400 से 450 रुपए की रेंज में बाय, 370 स्टॉप लॉस, 520 600 के टारगेट, 6 महीने का मिनिमम व्यू इंक्लूडिंग जुलाई। VISL वेदांता स्टील, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। सो अपने स्टॉप लॉस को 25 पर जो बताया गया है उसी के साथ इसमें बने रहिए। अगले हफ्ते 28-29 की रेंज में मिलने की बहुत उम्मीद है। उस उम्मीद में आप उस रेंज में आप चाहे तो खरीदारी करके जाइएगा। 50-65 के टारगेट के लिए 6 महीने से कम की बात नहीं होगी, ऊपर ही भले ही लगे। VOGL विच इज वेदांता ऑयल एंड गैस, 34 रुपए के भाव पर आया, बच गया। 29.50 का स्टॉप लॉस है, अगले हफ्ते बचने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप इसमें ऐसे समझे कि 30 32 34 ये जो रेंज है, जिस अगर नीचे भी खुलता फॉर दैट मैटर तो आप खरीदारी का व्यू लेकर के जा सकते हैं। 29.50 स्टॉप लॉस है। फिलहाल के लिए टारगेट थोड़े श्रिंक कर रहे हैं। पहला इस ग्रुप टारगेट में यहाँ आपका पर फेवरेट रिवाइज काउंटर कौन सा है? किया आज की डेट में। हाँ मतलब VOGL, हाँ, अब आने वाली डेट। ओके, हाँ, VDL, VAML एंड VOGL, अच्छा ठीक है, ये बात है। यानी वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता एल्यूमिनियम एंड वेदांता, खाली वेदांता वाला। तो ये 3 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि क्वाइट बेटर हैं, अपनी पोजीशनिंग ठीक ठाक ही रख रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये 3 काउंटर्स। तो VOGL में टारगेट रिवाइज किया 45 से 60 के लिए, लेकिन पहला ब्रेक आपको यानी पहली बुकिंग या ट्रेलिंग जो भी करना है 45 पे करिएगा। पहले इट वाज 50। ठीक है मैम। ओला रह गया मैम आपका? ओला मैंने छोड़ दिया, अभी है नहीं ओला में। अच्छा अच्छा, ओला छोड़ दिया। नहीं ओला अभी थोड़े ओला, समय के लिए, हाँ हाँ, ओला इलेक्ट्रिक अभी के लिए वॉच लिस्ट में रखा है, मतलब इट्स नॉट इन बाइंग लिस्ट एज ऑफ नाउ। अभी अच्छा। देख रही हूँ और कहाँ जिनके तक पास इसमें है buy वो कर क्या सकते हैं। करें, मतलब वो तो पहले से अभी तक निकले नहीं, तो जो लोग निकले नहीं वो क्या करें? होल्ड क्यों करके नहीं बैठे या निकल निकले? जाए? 39 बोला था ना कि ट्रेलिंग करके रखना। अब जिनसे नहीं गलती हो निकले गई तो आप क्लास से बाहर निकाल दीजिए मैम, लेकिन करें क्या वो लोग बेचारे। हाँ ठीक है। तो देखो, कुछ मेरा क्या जाएगा विपुल जी, नुकसान लोगों का होगा हाँ, इससे। बात आप सही। अब देखिए, अगर आप 39 के स्टॉप लॉस पर नहीं निकले तो प्राइस ही दूसरा स्टॉप लॉस जो आपको बताता है वो 33 का आता है। आर यू कंफर्टेबल विद इट? तो 33 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। समय लगेगा, अब आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं। तो बाकी 33 रुपए इज समथिंग दैट ये लास्ट है, इसके बाद आपको होल्ड करना ही नहीं चाहिए। फिर तो मतलब क्लास के स्कूल के गेट ही बंद कर लेंगे। चलिए ये बात है। 4 काउंटर एक साथ जो है सर आपके लिए भी बैक टू बैक आ रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए सर। पहले BHEL के बाद रोलेक्स रिंग जिस पे आपकी कवरेज रही है, मदरसन सुमी और अशोक लेलैंड, इन चारों पे सर जरा फटाफट जो है आपकी त्वरित प्रतिक्रिया चाहेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं BHEL के साथ ही। BHEL भी देखते देखते काफी बड़ा हो गया सर, नहीं हम लोग के कार्यक्रम करते करते। जी सर। 417 रुपए सर। इस पे तो आप एक चीज देखिएगा ना कि कुछ उस टाइम के एनालिस्टों ने अगेंस्ट ही बोला, तो बहुत बहुत मजे आए थे मुझे, बहुत मजे आए थे। 190 लेवल्स पे जब किया था जी। और 267 पे सेल कॉल इनिशिएट कर दी थी। अब मैंने नहीं, और लोगों ने। जी 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 बिल्कुल। अब सर ये जिस तरीके से पोजीशन है, मेरे को तो अब इसको तो क्या ही ये सब समझ ही गए होंगे क्या रिश्ता है इसका मेरा। तो 400 सर आपके रिश्ते बहुत हैं सर, ये तो मुझे लग गया था आपकी व्यक्तित्व को देख करके। अब जिस तरीके से Inspired. हाँ वही 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 ये सब सर आप ये जो रियल लाइफ के उदाहरण देने लगे ना, ये अब मुझे लग रहा है कि कुछ तो है मामला। आप जी सर चलिए सर कंटिन्यू सर। सर तो BHEL 400, ये जो आप बीच बीच में घूमने जाते रहते हैं ना अकेले अकेले, ये मुझे लगता है इसकी जांच करवानी पड़ेगी सर। ऐसे बहुत लोग जाते हैं। हाँ इनकी जांच करवानी पड़ेगी सर, बिल्कुल। देखिए नॉर्मल है, बहुत लोग जाते हैं। हाँ बहुत लोग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब माला मैम कुछ कहते कहते रुक गई, इसका मतलब समझ लीजिए आप। BHEL के लिए BHEL ही याद आया, किसी बड़ी कंपनी का रिसर्च रिपोर्ट आया था उस समय एंड दे डाउनग्रेडेड इट अप टू 150 160 समथिंग, और वहीं से यू टर्न मारा था इसने। अच्छा आप BHEL पे ही हैं, हम तो कहीं और पहुंच गए थे मैम। चलिए कोई बात नहीं। रजी सर बताइए। 435 रुपए का सर एक पॉइंट है, उसको क्रॉस कर लेने दीजिए। 468 रुपए आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा मोमेंटम प्ले है, पोजीशन है, बनाए रखें। अगर पोजीशन नहीं है और इस कमेंट्री के बाद बनाना चाह रहे हैं तो देखिए मार्केट्स हैं वॉलेटाइल। स्टॉप लॉस जो है आपका वो 392 का है, उसके पहले कुछ नहीं। रोलेक्स रिंग्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद बहुत अच्छा करेक्शन भी दे दिया। रिजल्ट्स अवेटेड है।
200 मूविंग एवरेजेस के आसपास होवर कर रहा है, पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है ले सकते हैं। लेंगे तो स्टॉप लॉस क्या बांधेंगे, लेंगे तो स्टॉप लॉस बांधेंगे 128 रुपए का। 128 रुपए अगर मैं आपसे स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो टारगेट आपको दूंगा पहले 150 रुपए का, उसके बाद 158 रुपए का। संवर्धना मदरसन अभी कुछ हो नहीं रहा है सर, मगर काउंटर वीक नहीं है। बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आफ्टर 4 मई के बाद से इसने अपना ना तो 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, ना 100 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, और दोनों अप ट्रेंड में है। क्लियर केस है, अच्छा लगता है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट क्रॉस कर लेने दीजिए 156 रुपए का, उसके बाद डायरेक्ट 168 रुपए दिखाएगा। पोजीशन है बनाए रखें। अगर इन लेवल्स के लिए पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो बना भी लीजिए 136 के स्टॉप लॉस के साथ। अशोक लेलेन पे देख लेते हैं, 151 रुपए पे चल रहा है, बहुत अच्छा है। डिफेंस प्ले भी हो गया, ईवी भी हो गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर। 162 रुपए क्रॉस कर लेने दीजिए, उसके बाद सबसे पहला लेवल 178, 178 के बाद 206, 210, 162 जब तक क्रॉस नहीं करता ट्रेडिंग के लिए मत खरीदिएगा। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए खरीद रहे हैं तो ये लेवल्स भी अट्रैक्टिव है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम आपके लिए पहले तो ग्रो ले लीजिए मैम, ग्रो के बाद सम्मान कैपिटल, सम्मान कैपिटल के बाद जेमसन ज्वेलरी में सब कुछ आपने खरीद ही रखा है, मुझे लगता है सेंको गोल्ड बचा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अच्छा, प्लीज आप सेंको गोल्ड, सेंको गोल्ड, सेंको गोल्ड, सेंको गोल्ड मैंने पिछले सेशन में बाय कराने के लिए दिया था, टारगेट आया है, खुशी होनी चाहिए हमको इस बात से। अब मुझे बहुत खुशी है मैम, कोई बात तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब हो सकता है कि आपको मतलब जो है मतलब ठीक है, अच्छी बात है, तो आपके पास मेरे को थोड़ा ना फिर प्रेशर फील होता है, मतलब प्रेशर मत ऐसा फिर अच्छा लगता है। मुस्कुराइए आप, है ना, प्रेशर मत लिया कीजिए। चलिए बताइए फटाफट। ठीक है जी, तो आपने स्टॉक कौन सा दिया था? सेनको एंड सेनको तो नहीं दिया था। ग्रो, सम्मान कैपिटल, सेनको, तीन काउंटर, तीन ना, ठीक है। तो सेनको में तो देखिए अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आप पिछले हफ्ते नहीं खरीद पाए अभी देख लो। मेरे ख्याल से 370 380 मिलना चाहिए इस हफ्ते में, नेक्स्ट वीक दैट मींस। और उस समय आपका स्टॉप लॉस 330 बड़ा स्टॉप लॉस है, टारगेट भी वैसे से ही मिल जाएंगे इस बारी। क्योंकि ये वाला जो मूवमेंट होगा थोड़ा सस्टेनेबल चलेगा, मतलब कुछ हफ्ते चल सकता है। तो 430 से लगभग 470 के टारगेट के लिए सेनको में 370 380 के रेंज में विद 330 स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बना सकते हैं। ग्रो ठीक है, ग्रो में आपका स्टॉप लॉस और छोटा करिए पहले तो, जो भी लोग पोजीशन में हैं, क्योंकि होंगे लोग, तो 180 का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस आप ध्यान देंगे तो 155 से खिसकते 180 तक आ गया अभी। तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ 200 202 की रेंज में आपको नेक्स्ट वीक एंट्री मिले, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो टारगेट आपका रहेगा 225 पहला, 250 दूसरा, ये दो टारगेट के लिए आप स्टॉक में एंट्री बनाना चाहें तो बनाइएगा। 3 महीने का व्यू रखिएगा, 3 महीने में जो आए वो लेके निकल जाइए, उसके बाद क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। देन नेक्स्ट, अभी तक के लिए 3 ही दिए थे। एक यहाँ एक मिसेस बेक्टर फूड भी ले लीजिए, हालांकि बस 3 ही मिनट बाकी है, 3-4 मिनट, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करते हैं। मिसेस बेक्टर फूड, यस, अगर रैप अप कर ले तो बढ़िया है। मेरे फोन की बैटरी 4% बची है। अच्छा, एनीवे वो चार्जिंग पड़ेगा, ठीक है। तो मिसेस वेक्टर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी, अगर आप चाहें तो इसमें बाइंग ढूंढिए, मौका है। रेंज समझ लेते हैं 195 से 205, इस रेंज में अगले हफ्ते एंट्री मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट नेक्स्ट वीक में ही हो रही है, लेकिन हाँ 3-4 हफ्ते में हो जाएगी। तो अगर आप इस व्यू से क्लियर समझ में आता है अगर आपको ये, तो 235 280 के टारगेट के लिए मिसेस वेक्टर फूड्स स्टिल अ गुड बेट, और यहाँ से स्टॉप लॉस आपका 165 पर बैठेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा सर पिछले हफ्ते आपने एक संसेरा इंजीनियरिंग दिया था, क्या हुआ उसका, अभी क्या करना है सर, होल्ड करके जाएं या नहीं? डिफेंस में कोई आपका पसंदीदा शेयर अभी के लिए हो तो बताइएगा। इसके अलावा सर आपकी राय जानना चाहेंगे JSW इंफ्रा को लेकर के, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, इन दोनों पे आप जरा फटाफट राय दे दीजिए सर। सर संसेरा आप देखिए 3300 ऑड लेवल्स पे दिया था, और उसी रेंज में ही अभी स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस जो हमने स्पेसिफाई किया था संसेरा का वो 3008 रुपए का है, उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है 3648 रुपए और 3890 रुपए। टाइमलाइन थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, बट टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। JSW इंफ्रा 323 रुपए पे चल रहा है, हाई लेवल से थोड़ा सा करेक्ट किया है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। जब तक 308 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वापस आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, जिसमें 348 रुपए और 348 रुपए के बाद 368 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है।
सर एनटीपीसी ग्रीन भी जरा देखिए, अब वाला मैम बोल नहीं सकेंगी शायद, एनटीपीसी ग्रीन शायद पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और एनटीपीसी ग्रीन पहले बोल दीजिए सर। जी सर। एनटीपीसी ग्रीन रिजल्ट्स अच्छे आए थे, रिजल्ट्स के बाद एक मोमेंटम आया था, बट मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देखिए कहां से चलता हुआ है बेचारा। एक तो स्टॉक छोटा सा, फिर 90 रुपए से चलता 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 बेचारा 97 तक आ गया, अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज। मतलब आप देख रहे हैं परसेंटेज में कितना अंडर परफॉर्मेंस है। और ये क्यों है, क्योंकि सर वैल्यूएशन स्ट्रेच है। अभी भी आप देखें 133 का पीई मल्टीपल, इस स्पेस में इतना पीई मल्टीपल थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। जब तक मोमेंटम चल रहा है, हो सकता है 99 रुपए तक आपको आता हुआ दिख जाए। क्या एक री रेटिंग कैंडिडेट है? नहीं। क्या आपने लोअर लेवल पे लिया रखा तो निकल जाना चाहिए? हाँ। क्या फ्रेश पोजीशन लेवल से बनानी चाहिए? नहीं। चलिए ठीक है। पीएनबी अभी हमारा मैम शायद है नहीं। पीएनबी देख लीजिए सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंकों में हमने बातचीत ज़्यादा नहीं की, जैन के बैंक अच्छा चला, लेकिन अभी रिजल्ट्स पीएनबी के अच्छे रहे। उसके बाद क्या करना चाहिए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्राइडे को अच्छा चला, पीएनबी भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है। क्या करना चाहिए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी और कोई अगर बैंक, अगर आप खाली लेवल्स डिस्कस करना चाहें तो। सर देखिए पीएनबी अच्छा लग रहा है, पीएनबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ यहां पे फ्रेश पोजीशन मैं आपको बनाने के लिए नहीं बोलूंगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पे मैं आपको बोलूंगा इसको 105 रुपए के आसपास आ जाने दीजिए, तब पोजीशन बनाइएगा। हमने 112 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करा दिया था फॉर ऑल योर ट्रेडिंग बेट्स। अभी हम देख रहे हैं 105 तक आएगा, तब वहां पे आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से पोजीशन इसमें बनानी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये चल रहा है सर 81 रुपए के लेवल पे। इसने एक अपना 50 डे मूविंग एवरेजेस अभी ब्रीच किया है। हो सकता है आपको थोड़ा सा और लोअर लेवल पे आते हुए दिखे 76 रुपए 74 रुपए के लेवल्स पे। इसको बाउंस बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 82 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा, उसके बाद ही आपको 94 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। बैंकिंग स्पेस में सर वैसे पीएनबी तो कंटिन्यूसली हम बात करते ही हैं, उसके साथ साथ आप देखें जिस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक टिपिकल डार्क हॉर्स की तरह अभी अपने आप को मेंटेन कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसमें पोजीशन जरूर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 178 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा आपको 194 और 194 के बाद 204 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम अगर आ जाए तो बताइएगा, और नहीं आ सकती तो कोई बात ही नहीं है। फिनोटेक्स केमिकल सर एक जरा एक निकाल के हमने रखा हुआ था, और एक एडीएसएल, ये दोनों ही फ्राइडे के सेशन में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। फिनोटेक्स की अगर बात करें, फिनोटेक्स केमिकल को लेकर के, हालांकि ये शेयर चला नहीं था, इसके रिजल्ट थे शायद। फ्राइडे के सेशन में पिटाई हुई है, और पीछे 4-5 दिन में तो 3% का रिटर्न रहा है। पहले तो जरा फिनोटेक्स केमिकल को देख करके देख लीजिए, क्या कुछ राय रहेगी आपकी, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर इस पर? सर देखिए फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। जिनके पास पोजीशन है 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको बांध के रखें। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैंने रिजल्ट्स नहीं देखे, रिजल्ट्स किस तरीके से आए हैं वो हम ज्यादा बेटर तब बता पाएंगे, बट जिस तरीके से ये पोजीशन है टेक्निकल लेवल्स पे जब तक 36 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक 42 और 45 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। सर इसके बाद कौन सा बोल रहे हैं सर? एडीएसएल है, एलाइट डिजिटल सर्विसेज के नाम से कंपनी। फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, करीब 3-3.5% की रैली रही। लास्ट आवर्स में एक अच्छी बाइंग आई। कई बार होता है कि जब आखिरी घंटे में कुछ तेजी आती है तो वो कई बार नेक्स्ट वीक के लिए चली जाती है। क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है रैली एलाइट डिजिटल? हाँ, इनका जो मेन काम है कंसल्टेंसी सर्विसेज का, आईटी में 667 करोड़ की कंपनी है। अब इसमें ये देखिए एक ही चीज है, आपको मूवमेंट देखने को मिला है, वॉल्यूम भी देखने को मिला है, पी मल्टीपल भी लो है। अगर आपको आने वाले हफ्ते में ये 122 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखेगा तो 136 रुपए तक चला जाएगा। ध्यान रहे 122 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, और स्टॉप लॉस 112 का। चलिए सर, डिस्क्लोजर लेने का वक्त हो गया है। E2E नेटवर्क एक और लास्ट देख लीजिए, तब तक अपने दर्शकों को बता दें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अपनी टिप्पणियां, अपने सुझाव अवश्य हमें लगातार भेजते रहें और शेयर करते रहें लोगों के साथ। सर आपका डिस्क्लोजर भी जानना चाहेंगे, और साथ में E2E नेटवर्क पे सर काफ़ी क्वेरीज हैं, शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं सर आप एक चीज देखिए ना, E2E नेटवर्क का अगर हम ईयर टू डेट रिटर्न देखें तो 130% का हो गया है, पीई भी 340 का हो गया है। नंबर्स इंस्पायरिंग रहे हैं, प्रॉफिट्स प्रैक्टिकली डबल हो गए, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गए, सब कुछ ठीक है। इतने रनअप के बाद फ्रेश पोजीशन तो नहीं ले सकते, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, इतना मोमेंटम रैली को नहीं प्ले करना है।
मगर सर्किट टू सर्किट चलेगा अभी ये कुछ टाइम तक, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 536 556 के लेवल भी दिखा दे। फ्रेश पोजीशन मैं क्यों नहीं बनाने के लिए बोल रहा हूं, उसके पीछे का आपको कारण बता देता हूं। मेरे को इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो नहीं दिख रहा 424 रुपए के पहले, तो डाउन साइड रिस्क ज्यादा है। तो उस हिसाब से अपनी अभी अवॉइड है। हाँ, डिस्क्लोजर। अब जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, सो मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification of SEBI, NISM, and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत सारे शेयरों पे इतनी सारी बातचीत करने के लिए। दर्शकों से यही उम्मीद कि भाई सब लोग अपना वीकेंड आपके साथ मना रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।